हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ हिंदी वसंत भाग 1 से चैप्टर नंबर 10 जिसका शीर्षक है झांसी की रानी, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसकी फुल समरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो इस पंक्ति में कवित्री ने झांसी के राजा जो गंगाधर राव थे, उनकी जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उसके कारण रानी विधवा हो जाती हैं, उसकी ओर ये संकेत कर रहा है। देखते हैं इसका खा। काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? तो इस पंक्ति में लेखिका ने रानी के सुख और पर दुख की छाया को दर्शाया है। राजा गंगाधर राव की जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन में जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तो उनका जो सुहाग है, मतलब वो जो सुहागन थी, वो काल के ग्रास में उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जो राजा के मरते ही झांसी क्या हो जाती है, लावारिस हो जाती है, क्योंकि उनकी कोई संतान भी नहीं होती है। तो अंग्रेज़ों को झांसी पर कब्जा करना बहुत आसान था, क्योंकि उनका कोई वारिस भी नहीं था, तो जिससे रानी पर मुसीबतों का बहुत ज़्यादा पहाड़ टूट पड़ा था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उनमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखिका है, वो क्या बताना चाहती है? उस समय जब भारत जो है गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, और उनकी दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज जो है डरा धमकाकर सारे नवाबों से उनसे ये डरा धमकाकर या पैसा देकर नवाबों से उनका राज्य छीन लिए थे। तो अंग्रेज क्या है, धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। जो राजा उनसे पैसों में उनका नहीं खरीदता था उनका राज्य, तो उसको वो मार डालते थे उनसे युद्ध करके। तो इससे क्या हो गया, भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और झांसी की रानी जो थी, जब झांसी पर धावा बोला गया अंग्रेजों के द्वारा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और अपनी तलवार उठाई। उनकी इसी वीरता ने सबके मन में एक नया उत्साह भर दिया था कि एक स्त्री होकर अंग्रेज का वो सामना करने के लिए तैयार है, तो फिर हम स्वयं इस गुलामी के विरुद्ध आवाज क्यों ना उठाएं। तो इस गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए भारत, मतलब बूढ़े भारत में रानी लक्ष्मीबाई के उत्साह और वीरता का वर्णन किया गया है, जो सन 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो उत्साह, रानी लक्ष्मीबाई ने जो भारतीयों में नई आज़ादी के प्रति नई चेतना जो जगाई थी, उसके बारे में इन पंक्तियों में कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? उनका नाम छबीली था। उनका बचपन, छबीली मतलब शरारती होता है, तो उनका बचपन जो था शस्त्र चलाने, घुड़सवारी सीखने, युद्ध की कलाओं को सीखने में बीता। उन्होंने ये शिक्षा अपने नाना के यहाँ प्राप्त की थी, जो कानपुर में रहते थे। जब वो कुछ बड़ी हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया, परंतु जल्द ही राजा की मृत्यु हो गई, तो जिससे रानी क्या हो गई, विधवा हो गई, और उनके पास कोई संतान भी नहीं थी। तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो है अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, परंतु रानी ने इसका विरोध किया और वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो गई अपनी तलवार लेके। तो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गई। तो भारतीय इतिहास में वो क्या है, वीरांगना कहलाती हैं। रानी का बचपन हमारे बचपन से कई मायनों से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि उन्होंने गुड्डे गुड़िया से न खेलकर तीर तलवार भाला बर्छी चलाना सीखा, जिससे आगे चलकर रानी का जो है गौरवपूर्ण इतिहास बना है। आज भी रानी लक्ष्मीबाई को हर कोई व्यक्ति जानता है, देश का भारतवासी, और उनका नाम अमर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की
कहानियाँ खोजो। तो रानी की इस कहानी में जो पुरुष हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: नाना धुंधु पंत, अहमद शाह मौलवी, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, ठाकुर कुंवर सिंह और आदि भी हैं। और कुछ स्त्रियां जो हैं वो हैं कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, अवंतीबाई होलकर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो झांसी की रानी के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि आज़ादी जो है बहुत मूल्यवान वस्तु है, इसको बनाए रखने के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो अंग्रेज़ों की मानकर वो अपना जो राज्य है वो बहुत आसानी से सौंप सकती थी, परंतु उन्होंने क्या किया, इसके विरुद्ध जाकर युद्ध लड़ा और सबको चेताया कि स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर हमें देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। वे स्वयं खुद, हम चाहे न्यौछावर, हमारे अपनी जान क्यों ना न्यौछावर करना पड़े, पर युद्ध मतलब अंग्रेज़ों के सामने हमें झुकना नहीं है। आज़ादी हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार दिया। तो अंग्रेजों ने कुचक्र अपना फैलाया था, इसके विरुद्ध जो रानी है उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया है। अंग्रेजों ने ये नीति बना रखी थी कि जिस भी राज्य का राजा संतानहीन होगा तो उसको क्या समझेंगे, वो कमजोर समझते थे और उस पर क्या करते थे, अपना अधिकार जमा लेते थे। परंतु रानी जो है लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और उनके अधीन रहना स्वीकार न करते हुए उनसे लड़ना स्वीकार किया और अपनी अंतिम सांस तक, लास्ट मोमेंट तक वो अंग्रेजों के आगे झुकी नहीं और वीरता से ही वीरगति को प्राप्त हुई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी के विधवा होने पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ, उसने क्या किया। डलहौजी, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो डलहौजी जानता था कि राजा गंगाधर राव क्या थे, निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो अंग्रेजों ने वैसे ही एक नीति बनाई थी, जिस राजा की संतान नहीं होगी उसी राज्य को वो हड़पेंगे। तो संतानहीन झांसी के राजा की मृत्यु का समाचार पाकर डलहौजी क्या हुआ, बहुत खुश हो गया कि उनका तो यही कुचक्र ही था। तो उसे लगा कि निसंतान राजा की जो विधवा है वो क्या कर पाएगी, एक स्त्री क्या कर पाएगी। तो उसने तुरंत ही झांसी पर क्या किया, कब्जा करने का मन बना लिया और झांसी पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। का घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो इस पंक्ति के द्वारा उस समय के भारत की जो अव्यवस्था थी उसका वर्णन किया गया है। जब अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के दम पे, नीतियां है वहाँ गया, अपनी जो गलत नीतियों के दम पर भारत को अपना गुलाम बना लिया था, तो कोई भी उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि या तो आप गुलाम बनो या फिर अपनी मृत्यु को पाओ। तो सब गुलाम बनना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, कोई अपनी जान नहीं देना चाहता था, तो चुपचाप गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना चाहते थे। परंतु लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने इसका विरोध कर पूरे भारत को झंझोड़ दिया। तब भारत की जो निद्रा है, जो भारत का देशवासी है, वो जागा कि एक स्त्री होकर जब लक्ष्मीबाई इनका विरोध कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी विरोध करना चाहिए। हम क्यों गुलामी भरी जिंदगी जिएं, हमको अपनी स्वतंत्रता प्यारी है। तो पूरे भारत में कैसी लहर दौड़ पड़ी, स्वतंत्रता की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि हर भारतवासी अब स्वतंत्र होना चाहता था लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर। देख लेते हैं, लावारिस का वारिस बन गया ब्रिटिश राज्य झांसी आई। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, अंग्रेजों ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने के लिए जो नीति बनाई थी उसमें राजा क्या होना चाहिए था, संतानहीन होता है। तो उस राज्य को ब्रिटिश सरकार जो है बहुत आसानी से कब्जे में ले लेती थी और बिना कुछ वक्त गंवाए जो रानी लक्ष्मीबाई के सब लोग अंग्रेज जो हैं झांसी पहुंच गए। अब इस राज्य को चलाने के लिए जो था कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो अब ये ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया जाएगा। तो वो स्वयं इस राज्य का उन्होंने मन में सोचा कि ये मेरा तो कोई संतान है नहीं, तो अब जो है ये ब्रिटिश सरकार जो है मेरे राज्य को हड़प लेगी। तो उन्होंने खुद स्वयं आगे आकर इस राज्य के कार्यभार को राजा के बाद संभाला। यहाँ पर इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते थे स्टूडेंट्स सारे हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक भी करिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।